देखिए, आज हम लोग चलेंगे न्यूटन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। एक बात हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो न्यूटन्स, पहला बात हम लोग ये चलते दोस्त कि कौन लॉ, तीनों लॉ में से कौन लॉ, जाहिर सी बात है तीनों लॉ वाइटल है, तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन लॉ टफ है। तो अगर हमसे पूछा जाए तो मैं एज ए टीचर मैं यही बताऊंगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बहुत ही टफ था कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। मतलब उसको उस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ही इनर्शियल फ्रेम आया, ठीक है। और एक बात और बता दें दोस्त कि हम लोग बचपन से जो चलते आ रहे हैं, या हमारे जो आसपास पड़ोस के जो लोग होते हैं, या हमारे जो एल्डर लोग होते हैं, वो बचपन में हम लोग से यही क्वेश्चन बोलते थे कि बताओ जड़त्व क्या है, बताओ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, यही सब बेसिक्स बोलते थे। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में सोचेंगे, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जानना पड़ता है ना। तो वो अलग बात हो गई कि जो हमारे रिलेटिव्स पूछा करते थे, या जो आसपास पड़ोस के नेबर पूछा करते थे कि बताओ भाई न्यूटन्स लॉ क्या है, तो वो अलग बात हो गई। और ये जो बात है ये थोड़ा सा आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, पहले हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ चलेंगे भाई साहब, है ना। ये भूल के भी मत बोलिएगा कि न्यूटन्स सेकंड लॉ से, देखिए ये जनरल मिसकंसेप्शन है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ F = a में होता है। तो बच्चा लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स लोग, कि भाई a 0 है या एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 होगा। मतलब एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है कि वेलोसिटी में इजाफा ना होना, वेलोसिटी चेंज नहीं करना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहना। जैसे कोई मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की ओर जा रहा है तो 1 सेकंड में 20 मीटर जाएगा और ये ईस्ट की ओर जाएगा। या मान लीजिए कोई रुका हुआ है, तो इन दोनों केस में बात को समझिए, इन दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब, 0। तो एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स क्या होगा, 0। तो लोग बोल देते हैं क्या कि देखो यार सेकंड लॉ से भी तुम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में जा सकते हो, जो कि ये आप खुद समझ रहे हैं ये गलत है ये कॉन्सेप्ट। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ से आप न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं जा सकते। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इंडिपेंडेंट लॉ है और इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ही रेफरेंस फ्रेम का आविष्कार हुआ। या उसको आविष्कार को क्या बोलेंगे, मतलब प्रॉब्लम हो रहा था नॉलेज को आगे बढ़ाने में, तो उसको इन्वेंट किया गया, उसको बताया गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि न्यूटन, कॉमन सेंस है ना, कि जब न्यूटन सेकंड लॉ से ही न्यूटन फर्स्ट लॉ आ जाता तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की जरूरत क्या पड़ती भाई, क्या पड़ता न्यूटन फर्स्ट लॉ का जरूरत। तो इसी कारण हम लोग समझेंगे, बात को समझिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, तीनों लॉ जो है वो डिस्टिंक्ट लॉ है। एक लॉ का दूसरे लॉ से मतलब नहीं है, लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ से आप न्यूटन सेकंड लॉ ही जा सकते हैं। मतलब मेरा मतलब समझिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से रेफरेंस फ्रेम, या उसको बोलते हैं क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो दिमाग में आया हम लोग का, ठीक है। तो ये बात, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन से लोगों में, है ना। तो इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे। अब बोलिए, अब देखिए ये छोटी बात है, हम लोग क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आपके IITs में या जो भी नीट एग्जाम्स है या एम्स के जो भी एग्जाम्स है, कभी कभी एजर्सन रीजन भी आते हैं, या कभी कभी मोर देन वन चॉइस वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, अगर IIT बहुत टफ क्वेश्चंस आ जाएगी, ऐसा रेयर होगा, लेकिन अगर कभी टफ क्वेश्चंस आ जाए तो हम इसको ऐसे हैंडल कर लेंगे, बात खत्म है भाई। तो बस ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाइटल लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लॉ है, और इसी लॉ से रेफरेंस फ्रेम आया। और न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं जाया जा सकता, बस वो मैथमेटिकली आप चले जाते हैं कभी, ठीक है। चलिए भैया, तो चलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में दोस्त। तो विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम व्हेन वेलोसिटी कांस्टेंट देन फोर्स 0, यही आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। एक एग्जांपल से चलते हैं भाई साहब, है ना। देखिए अब इस एग्जांपल को सही से समझिएगा, रुकिए इस पर ट्राई। देखिए मान लीजिए कि एक कार में, एक चलती हुई कार है जो एक ही दिशा में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है,
ईस्ट की ओर जा रही है। कितना से जा रही है? मान लीजिए जा रही है किस ओर, रुकिएगा, ईस्टवर्ड जा रही है, बन गया। और कितना से जा रही है? 20 मीटर पर सेकंड से। तो एक सेकंड में कितना जाना है? 20 मीटर। और किधर की ओर जाना है? पूर्व की ओर, ईस्टवर्ड जाना है। अब देखिए एक बात आया, आप समझिएगा, हाँ ये दोनों चीज हम चेंज नहीं कर रहे हैं भैया, तो उसका वेलोसिटी आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टोटल फोर्स क्या लगेगा? बताइए, बोलिए। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो टोटल फोर्स क्या होगा? 0। ओके, अब हम आगे चलते हैं इसी में। तो देखिए एक कार में मान लीजिए कि कोई आदमी सवार है, बैठा हुआ है पिछले सीट पर, और उसके बगल में एक मान लीजिए कि बुक है या कुछ भी बॉडी ले लीजिए, और वो इस तरह से है कि नीचे का जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, वो फ्रिक्शनलेस है जिस पर ये बुक रखा हुआ है। अब आप ये बताइए कि जब वो कॉन्स्टेंटली जाएगा और वो पर्सन, जो पर्सन ए है, ए बी मान लीजिए बुक है और ए मान लीजिए वो आदमी है जो बैठा हुआ है और सीट बेल्ट के साथ वो बैठा हुआ है, सीट बेल्ट लगा रखा है। अब बताइए ये सीट बेल्ट लगा रखा है, वो इस बुक को देखा तो गाड़ी भी जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, बुक भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और वो पर्सन ए भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो पर्सन ए बोलेगा कि ये बुक रेस्ट में है। ओके भाई साहब ना। अब सपोज कीजिए कि गाड़ी का स्पीड घटा, तो आप ये बताइए इसकी इनर्शिया तो मोशन में होगी 20 मीटर पर सेकंड से, बुक का होगा भैया। ओके ना, ये चूंकि गाड़ी क्या किया, गाड़ी ने अपना स्पीड घटा दिया, मान लीजिए 20 से कुछ टाइम लिया होगा और कुछ टाइम लिया होगा, 20 से कर दिया होगा 10 सपोज कीजिए। इसका मतलब इस ड्यूरेशन में वो जो गाड़ी जो था वो अपना स्पीड कम, वो अपना वेलोसिटी कम किया, मैग्नीट्यूड कम किया, वो ईस्ट की ओर जा रहा था और मैग्नीट्यूड कम किया। तो आप ये बताइए जो मैग्नीट्यूड कम करेगा, तो ये बुक तो कहीं से सटा हुआ नहीं था, वो सिर्फ बुक तो रखा हुआ था गद्दे पर, है ना, जो सीट होता है उस पर रखा हुआ था। अब ये बुक की इनर्शिया तो 20 मीटर ही होगी पर सेकंड, क्योंकि बुक पर कोई फ्रिक्शन फोर्स, कोई इसको सीट बेल्ट कुछ पकड़े हुए नहीं था, तो ये बुक वहीं रहेगा, बुक 20 से ही फ्लो करेगा, लेकिन ये नीचे का सरफेस 10 से फ्लो करेगा, 10 से। यानी इसका मतलब ये है कि ये बुक अपनी मोशनल इनर्शिया के कारण चलते जाएगी आगे की ओर। तो सीट बेल्ट लगा रखा पर्सन ए है, वो देखेगा इसको क्या, आप बताइए, वो देखेगा कि अरे यार ये तो आगे चला गया, बात को समझिए भैया, लेकिन इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। मैं अभी क्या बोला कि ये सीट बेल्ट फ्रिक्शनलेस है भैया, है ना। तो मैं बैठा हुआ हूं और सपोज कि ये पर्सन ए बैठा हुआ है गाड़ी में, और ये रखा हुआ था, ये उसी के बगल में रखा हुआ था, और ये बुक मान लीजिए, ये बी बुक मान लीजिए। तो जब 20 से जा रहा था, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो मैं देखा क्या कि ये रुका हुआ है। लेकिन जब गाड़ी ने अपना 10 किया, कुछ टाइम लिया होगा भाई साहब, 10 मीटर पर सेकंड, तो इसको मैंने क्या देखा, इसको देखा क्या, ये तो भाग रहा है मेरे रेस्पेक्ट में, मैं सीट बेल्ट लगा रखा हूं, तो ये मेरे रेस्पेक्ट में ये भाग रखा है आगे की ओर। तो अरे ये भागा क्यों, इस पर तो टोटल फोर्स 0 है भाई साहब, ये एक्सेलरेट क्यों हुआ, ये क्यों भागा आपके रिस्पेक्ट में, आप समझ गए। तो ये भागा क्यों, मतलब इस पर फोर्स नहीं है, कहीं से फोर्स नहीं मिल रहा था, तब भी ये भागा। इसका मतलब ये है कि एक फ्रेम हमको कंसीडर करना पड़ेगा जिसका नाम दिया गया इनर्शियल। अच्छा आप एक काम कीजिए भाई साहब, कोई बाहर का आदमी ए और बुक को देख रहा है, गाड़ी से बाहर का आदमी, वो तो सब सही बोलेगा कि अरे यार देखो यार, बुक तो कहीं से सटा हुआ नहीं था, उस पर फोर्स नहीं लग रहा था यार, बुक तो वही फ्लो में भाग रहा है यार,
गाड़ी और वो आदमी ए या पर्सन ए उसकी घट रही है स्पीड 20 से 20 से 10 हो गई कुछ टाइम भी, वो तो यही बोलेगा। जो आदमी बाहर रुका हुआ है, जो आदमी बाहर खड़ा होकर देख रहा है, मतलब वो हो गया इनर्शियल फ्रेम। तो एक बात को याद रखिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करना पड़ेगा, एक फ्रेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो यही था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यानी ओवरऑल हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलेंगे, आप शॉर्टली क्या बोलिएगा, आपको सिर्फ यही बोलना है, क्योंकि अब आप नॉलेज समझ रहे हैं, अब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है कि देखो भैया ये अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो उस पर टोटल फोर्स 0 लगेगा भैया। या दूसरे शब्दों में कि देखो यार ये डस्टर रुका हुआ है यार, रुका हुआ है तो इस पर टोटल फोर्स क्या होगा 0। और अगर ये डस्टर कॉन्स्टेंटली 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की ओर जा रही है तो ईस्ट की ओर जा रही है और 1 सेकंड में 20 भाग रही है, डायरेक्शन भी वही है और 1 सेकंड में 20 भी भागेगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी इस पर टोटल फोर्स क्या लगेगा 0। लेकिन ये किस फ्रेम से ये वैलिड है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो याद रखिएगा आपको एक शब्द यूज करना पड़ेगा, वो शब्द क्या होगा भाई साहब, वो शब्द होगा इनर्शियल फ्रेम। तो शॉर्टली आप याद रख लीजिए, वेलोसिटी कांस्टेंट देन फोर्स इक्वल टू 0, यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब आगे देखिए।